कार कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगे। चलिए, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य ज्ञान धारा चैनल पर। चलिए दोस्तों, आज हम करते हैं हिंदी कहानी। हिंदी कहानियों के अंदर हमारे यूजीसी नेट के अंदर सिलेबस के अंदर जितनी भी हमारी हिंदी कहानियाँ लगी हुई हैं, विधा के अंदर हमारी स्पेशली जो कहानी लगी हैं, उसमें से ये सारी जो कहानियाँ हैं उनके बारे में हमारे ये वीडियो है। और सबकी इनके अंदर कौन सी कहानी है, वो कौन किसकी है और क्या है इनका रचना काल, और कौन सी कहानी है किसी संग्रह में संकलित है, और किसके अंदर इसके अंदर कितने पात्र हैं, और सब कुछ इस कहानी के व्यू से जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसके अंतर्गत इस वीडियो के अंतर्गत वो सारी चीज़ें शामिल हैं। तो एक भी मिनट इसका स्किप नहीं करना है। चलिए दोस्तों, हम करते हैं हिंदी कहानी। जितने हमारी सिलेबस के अंदर यूजीसी नेट के अंदर हमारी कितनी कहानियां हैं, 21 कहानियां लगी हुई हैं। तो ये राइटर हैं इनके, और एक बार तो हम इनके ये राइटर ही देख लेते हैं कि कौन से राइटर की कौन सी कहानी है। और ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए कि इसके अंदर हमें किसकी कहानी किस रचनाकार की है और उसका रचना काल कितना है, ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए। तो हमारी पहली कहानी है इसके अंदर, राजेंद्र बाला घोष बंग महिला है इसका दूसरा नाम। ये पहले पूछा भी गया था कि राजेंद्र बाला घोष को इसका दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है, तो बंग महिला है नाम से है। इनके हमारे अंदर दो कहानियाँ लगी हुई हैं, चंद्रदेव से मेरी बातें, और दूसरी है दुलाई वाली। और एक है आगे है राइटर माधव प्रसाद सप्रे, एक टोकरी भर मिट्टी। सुभद्रा कुमारी चौहान की है राही। प्रेमचंद ईदगाह है और दुनिया का अनमोल रत्न, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। और आगे है राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, कानों में कंगना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के उसने कहा था, इससे एक क्वेश्चन पक्का बनता है। जयशंकर प्रसाद आकाशदीप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनेंद्र है अपना अपना भाग्य। फणीश्वर नाथ रेणु की है तीसरी कसम और लालपान की बेगम। आगे की है गैंग्रीन। शेखर जोशी की है कोशिका कटवार। भीषम सानी के अमृतसर आ गया है चीफ की दावत। कृष्णा शोभती सिक्का बदल गया। हरिशंकर परसाई की है इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर। ज्ञान रंजन है पिता, ज्ञान रंजन की पिता है। और कमलेश्वर की राजा निर्बंसिया। एक और है निर्मल वर्मा की परिंदे। कौन सी है निर्मल वर्मा की परिंदे। इसके अंतर्गत हम ये सारी 21 कहानियाँ किसी राइटर की किसी रचनाकार की है, वो दो से ज़्यादा लगी हुई है, तो उसके हिसाब से देखो, ये राजेंद्र पाला घोष की दो लगी हुई है, राजेंद्र देव से मेरी बातें और दुलाई वाली। और एक है फणीचंद्र रेणु की है तीसरी कसम और लालपान की बेगम, इसकी भी दो लगी हुई है। और एक है भीषम सानी की भी दो लगी हुई है, अमृतसर आ गया चीफ की दावत। तो ऐसे करके हमें एक प्रत्येक चीज़ का ध्यान रखना कि किसकी दो लगी हुई है किसकी एक लगी हुई है, उसके हिसाब से ये भी ध्यान रखना कि कितनी है हमारी विधाएं। तो ये चीज़ हमें पक्का ध्यान रखनी है कि किसकी है और कितने सन के अंदर आई है। आगे है इसके अंदर हमारे सॉरी दोस्तों, ये हैं जो हमारे रचनाकार हैं उनका, जिनकी कहानियाँ हैं हमारी, उनके रचनाकार का नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ। ये हमारे याद भी रखना है कि रचनाकाल क्या का है। माधव सप्रे का है, इसके अंदर है माधव सप्रे, एक टोकरी पर मिट्टी है उनकी, उनका है 1871। प्रेमचंद का है 1880। राजेंद्र बाला घोष का है 1882। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का 1883। जयशंकर प्रसाद का है 89। राधिका रमन का है 90। सुभद्रा कुमारी चौहान का है 1904। जनेंद्र का है 5। आगे का है 1911। इससे क्या होगा दोस्तों कि एक तो हमें इनके रचना काल के बारे में पता चलेगा, और जब हमारे जो कालक्रम के अनुसार लगाने आते हैं, या चाहे रचना हो चाहे या फिर रचनाकार हो, उसके हिसाब से हमें ये ध्यान भी हो जाएगा। उससे आगे पीछे करके उनको क्या हो रहा है क्वेश्चन को बना सकते हैं। रचनाकार का आगे हमें याद है तो उसके हिसाब से एक दो क्वेश्चन हमारे रचनाकार के भी कालक्रम के आते हैं। भीषम सानी का है 1915। रेणु का है 1921। हरिशंकर परसाई का 1924। कृष्णा सोपती का है 25। निर्मल वर्मा है 29। कमलेश्वर का है 32। शेखर जोशी भी 32। ज्ञान रंजन का है 36। तो ये सारे हमारे क्या हैं रचनाकार हैं और इनकी जीवन काल है। आगे है हमारा इसके अंदर, आगे है इनका रचना काल और कौन सी पत्रिका के अंदर ये छपी हुई थी, शामिल हुई थी। तो इसके अंदर है हमारा एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी का प्रकाशन वर्ष है 1901।
क्या है इसका, एक टोकरी भर मिट्टी का 1901, क्योंकि जो कि सिलेबस में लगी हुई हमारी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनकी हमें डिटेल तो पढ़नी पड़नी, साथ में इनका प्रकाशन वर्ष है वो हमें ज़रूर याद करना है। और पत्रिका वगैरह तो अभी पूछे जाने लगे हैं, अभी 2 सालों से पीछे क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो पत्रिका से पूछे हैं या फिर उनका संग्रह पूछ रहे हैं। तो इसके अंदर आ जाएगा एक टोकरी पर मिट्टी है वो प्रकाशन वर्ष हो जाएगा 1901, और पत्रिका कौन सी हो जाएगी, छत्तीसगढ़ की पत्रिका में। आगे है चंद्रदेव से मेरी बातें हैं 1904 में है, और कौन सी पत्रिका में थी, सरस्वती में। दुलाई वाली है, प्रकाशन वर्ष है इसका 1907, और सरस्वती। दुनिया का अनमोल रतन है 1907 और 8 में दोनों में आता है, और जमाना पत्रिका में थी। कानों में कंगना है 1913 में है, और इंदु पत्रिका में है। उसने कहा था वो 1915 की है, और सरस्वती पत्रिका की है। आकाशदीप है 1928 की भी है, और 29, क्योंकि सारे सबका एक फिक्स तो डेट इनकी है नहीं, एक तो ऐसी कहानी है जिनका 1907 भी है और 1908 भी है, 1928 भी, 29 भी, तो कोई एक दो कहानियाँ ऐसी है जिनका दोनों रचनाकाल मिलता है। तो उसने कहा था सरस्वती, मुझे का आकाशदीप है वो उनका अभी तक नहीं पता है दोस्तों, अगर आपको पता हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है। अपना अपना भाग्य है वो 1929 की है, और विशाल पत्रिका में प्रकाशित हुई है। ईदगाह है वो 1933 की है, और चांद पत्रिका में है। तो हमें ये जरूर ध्यान रखना है। एक बात और दोस्तों, अगर सरस्वती की इकट्ठी जितनी भी हैं, जैसे देखो चंद्रदेव से मेरी बातें हैं, धुलाई वाली है, और ये उसने कहा, इनको इकट्ठी करके एक जगह पे नोट्स कर लेना है, ताकि तभी इन तीनों की भी एक ट्रिक बना के हम अच्छे से याद कर सके कि सरस्वती की तीनों हो जाएंगे, बाकी बचे वो अलग से याद कर लेंगे। आगे है गैगरीन है हमारी, आगे की जो गैगरीन है रोज है दूसरी नाम से प्रकाशित हुई थी 1934 की है, लेकिन इसका वो नहीं, पत्रिका का पता नहीं है। राही है वो 1947 की है, सुभद्रा कुमारी चौहान की है जो, वो है हंस पत्रिका में हुई थी। सिक्का बदल गया वो 1948 की है, और प्रतीक पत्रिका में थी। इसका ऐसे करना है, सिक्के का प्रतीक, सिक्के का चिन्ह, प्रतीक मतलब चिन्ह, तो सिक्के का प्रतीक ऐसे ट्रिक बनाओ। 19 चीप की जावत है 1956 में, इसका भी हमें नहीं पता है। परिंदे 1957, ज़्यादातर इसका 60 मिलता है, और 1957 भी एक तो जगह पे मिला है, तो दोनों इनकी याद रखना है हमें। 1957 और 60 ये कौन से उसमें प्रकाशित हुई थी पत्रिका में, हंस में। तो ये हमें ज़रूर ध्यान रखें, हंस वाली भी दोनों तीनों में इकट्ठी उतार लेनी है। आगे है देखो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, मैंने क्वेश्चन भी इसके अंदर डाले हैं कि परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या, तभी तो मैंने इसके अंदर संग्रह भी डाले हैं ताकि हमें सहूलियत हो कि हम कौन से संग्रह के अंदर कितनी कहानियाँ हैं। ऐसे क्वेश्चन ये अभी पीछे 2021 का क्वेश्चन है, और एक बार ठुमरी का भी, वो भी आगे मैंने ऐड किया है इसके अंदर वीडियो के अंदर। परिंदे संग्रह के अंदर संकलित कहानियों की संख्या, ये पीछे आए हुए क्वेश्चन है, मैंने खुद से क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, ये आए हुए क्वेश्चन है, तभी मैंने दिखाया ताकि आपको विश्वास हो कि ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका हो जाएगा परिंदे कहानी का 7 कहानियाँ संकलित है इसके अंदर परिंदे संग्रह के अंदर। ऐसे ही सारे जितने भी हमारे जितने भी कहानियाँ लगी हैं उनको ये देखना है कि इसी तरह ये कौन से संग्रह के अंदर संकलित है। आगे है देखो, पहला हमारा आता है सोजे वतन जो कि प्रेमचंद का है, उसके अंदर कितनी कहानियाँ संकलित है, 5 हैं। ये तो हमें पढ़ भी लेते हैं, लेकिन अब की बार ये क्वेश्चन भी बना था कि सोजे वतन के अंदर कौन सी कहानी संकलित नहीं है, ये क्वेश्चन बना था। और इन्हीं में से 5 में से एक ऑप्शन नहीं था, तो ये 5 देखो कौन सी इसकी दुनिया वह है हुब्बे वतन, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम इसका दूसरा नाम है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन, यह है मेरा वतन, शेख मखमूर और शीले मातम, ये सोजे वतन की कहानियाँ हैं। ये भी पूछ लेते हैं कि कितनी कहानियाँ संकलित है, तो ये भी ध्यान रखना है हमें। आगे है आकाशदीप कहानी संग्रह, किसका है, जयशंकर प्रसाद का, और इसकी क्या है रचनाकाल 1928 और 29। इसके अंदर पूछा तो नहीं गया लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है। तो 19 कहानियाँ संकलित है इसके अंदर, कितनी कहानियाँ, 19 कहानियाँ संकलित है, जिसके अंदर ही आकाशदीप नाम की कहानी है, और ममता नाम से है, ये भी इम्पोर्टेंट एक बार पूछी गई थी, कालक्रम के हिसाब से लगानी पूछी गई थी। स्वर्ग के खंडर ये भी इम्पोर्टेंट है, और आगे है इसके अंदर भिखारिन भी इम्पोर्टेंट है, देवदासी इम्पोर्टेंट है, चूड़ी वाला इम्पोर्टेंट है, और बिसाती रूप की छाया भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर ये भी न्याय ध्यान रखे तो इम्पोर्टेंट है वो भी ध्यान रख लेनी है। वैसे तो इनकी इकट्ठी पूछी जाती है बस कि कितनी कहानियाँ इसके अंदर संकलित हैं। तो आकाशदीप है वो आकाशदीप के अंदर ही संकलित है। आगे चलते हैं। गैगरीन
गैगरीन है वो, इसका दूसरा नाम था रोज है। और रोज है वो नाम से किसके, रोज नाम से कब प्रकाशित पहले हुई थी, वो विपत्तिका नामक कहानी संग्रह के अंदर प्रकाशित हुई थी। क्या हुई थी कि रोज है वो पहले विपत्तिका नामक कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी। और जो गैगरीन नाम से थी वो जैदुल नामक कहानी संग्रह के अंदर प्रकाशित हुई थी। दोनों बता दी है। पहले क्या नाम था इसका, रोज था, उसके बाद में गैगरीन था। रोज हुई थी वो विपत्तिका में हुई थी और गैगरीन है वो जैदुल के अंदर हुई थी। और जैदुल के बारे में पता चला है, लेकिन विपत्तिका का मेरे को नहीं ध्यान में है। तो जैदुल के अंदर कितनी कहानियाँ हैं, 12 कहानियाँ हैं। और 12 के अंदर ये सारी इंपॉर्टेंट हैं। पठार का धीरज, सांप तो एक बार पूछी भी गई है, सांप है। आदम की डायरी है, बसंत है, हीलू है, हीली बोनू के बतखी, वे दूसरे, कवि प्रिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। नगा पर्वत की एक घटना, गैगरीन, नीली हंसी, मेजर चौधरी की वापसी, जैदुल, इम्पोर्टेंट है ये सारी। जैदुल तो कालक्रम में लगानी आती है हमारे पेपर के अंदर। आगे है सिक्का बदल गया, ये बादलों के घेरे के अंदर संकलित है। किसकी है, कृष्णा सोबती की। और ये भी ध्यान रखना है कृष्णा सोबती का टाइम क्या है, 1925। तो और इस सिक्का बदल का गया भी ध्यान रखना है 1980 के अंदर बादलों के घेरे में। कई बार क्या होता है कि जो कहानी संग्रह होता है उसी के अंदर सिक्का बदल गया है, तो उसका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ इसका क्या होता गया, 1980। और किसकी कहानियाँ है इसके अंदर, 24। चीफ की दावत है 1957 और पहला पाठ के अंदर संकलित है। 15 कहानियाँ इसके अंदर सारी। परिंदे है, परिंदे संग्रह के अंदर है 1960 में, और 7 कहानियाँ संकलित है इसके अंदर। आगे देखते हैं, आगे है राजा निर्बंसिया। राजा निर्बंसिया वो राजा निर्बंसिया के अंदर ही है, और कितने की है, 57 की है। और इसके अंदर मेरे को ये दोनों जगह पे मिलती है, ये 2 कहानियाँ हैं वो 19 भी मिलती है इनके अंदर, और 7 कहानियाँ भी संकलित हैं। आगे है कोसी का कटवार है 1958 में, और कोसी का कटवार के अंदर ही है। कई कहानियाँ हैं जो उसी नाम से ही कहानी संग्रह में संकलित हैं, 10 या 11 कहानियाँ हैं। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर है, इनका भी मेरे को नहीं पता लगा है। अमृतसर आ गया है वो पटरियाँ के अंदर है, और पटरियाँ के अंदर कितनी कहानियाँ संकलित हैं, 14 कहानियाँ संकलित है। ये पूछा जाता है कि अमृतसर का आ गया है वो कहानी है जो हमारे सिलेबस के अंदर लगी है, वो किस कहानी के अंदर संकलित है, तो पटरियाँ कहानी में संकलित है। और कि इसके अंदर पटरियाँ के अंदर कितनी कहानियाँ संकलित हैं, 14 कहानियाँ संकलित हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, पिता कहानी है राजा उसकी ज्ञान रंजन की, तो वो है वो किसके अंदर संकलित है, फैंस के इधर उधर। और किसकी कितनी डेट है उसकी, 1968। उसके अंदर कितनी कहानियाँ हैं, फैंस के इधर उधर में 12 कहानियाँ। और 12 के 12 हमें क्या रखनी है, याद रखनी है। देखो यहाँ पे दिखाती है ये पिता। तो इसी तरह से हमें सारा कुछ याद रखना है। आगे है लाल पान की बेगम है, क्योंकि कई कहानियाँ हैं वो एक राइटर की दो लगी हुई हैं। लाल पान की बेगम है वो ठुमरी के अंदर है, और ठुमरी के अंदर ठुमरी है वो 59 की भी आती है और 60 की भी आती है, ज़्यादातर 59 की है। इसके लालवन की बेगम अब ठुमरी संग्रह के अंदर संकलित है, और कितनी कहानियाँ उसके अंदर, 9 कहानियाँ हैं। तीसरी कसम उर्फ मारे गए उल गुलफाम है वो ठुमरी के अंदर है। दोनों ही जो हमारे सिलेबस के अंदर लगी है वो दोनों ही क्या है, ठुमरी के अंदर संकलित है। तो ठुमरी के अंदर भी कितनी बता दी है, कितनी सारी है वो, 9 की 9 है वो इनके नाम है। एक बार पहले क्वेश्चन भी आए, वो मैंने आगे ऐड किया है इसके अंदर कि कितने कहानी है और इसमें से कौन सी नहीं है ठुमरी के अंदर। जरूरी नहीं है कि मैं यही पूछेंगे कि हाँ तीसरी कसम है वो कौन सी के अंदर संकलित है, वो ये भी पूछ लें इसकी ठुमरी की ठुमरी कहानी जो संकलित है संग्रह है उसके अंदर कौन सी नहीं है। आगे क्वेश्चन है इसके अंदर। आगे सुभद्रा कुमारी चौहान की है राही है जो, वो किसके अंदर है, सीधे साधे चित्र के अंदर। उसके अंदर कितनी कहानियाँ हैं, 14 कहानियाँ हैं, और 14 की 14 ये देखो हमने ऐड की है। याद इम्पोर्टेंट है वो याद कर लेना, लेकिन ये ध्यान जरूर रखना है कि कितनी कहानियाँ संकलित हैं। आगे है अपना अपना भाग्य, जनेंद्र की है, ये वातायन संग्रह में है 1931 के अंदर। इसके अंदर कितनी है, 13 कहानियाँ। अगर ये भी ध्यान होता है कि अपना अपना भाग्य वो 1931 वातायन के अंदर संग्रह के अंदर है, तो 31 का क्या है, 31 का है, वो उल्टा कर देना कि इसमें अंदर कितनी कहानियाँ हैं, 13 कहानियाँ हैं। और 13 की हमने सारी ये लगा दी है यहाँ पे। तो इसके अंदर इम्पोर्टेंट फोटोग्राफी पहले पूछी हुई है, खेल भी पूछी हुई है एक बार, अपना अपना भाग्य अपने लगी हुई है इसके अंदर सिलेबस के अंदर। और ये वाली इम्पोर्टेंट है सारी, तमाशा भी इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं, ये देखो ये मैंने ऐड किया था इसके अंदर, कौन सी कहानी ठुमरी कहानी में संग्रह में संकलित नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आदिम रात्रि की महक है, पंचलाइट है, तीसरी कसम है, रसप्रिया है, हमने पीछे पढ़ा है देखो सारे, अभी पीछे ही किया है इसके अंदर।
ये रहा, रसप्रिय है, तीर्थोदक है, ठेस है, नित्य लीला, पंचलाइट, सिर पंचमी कसम, तीसरी कसम, मारे गए उल्फाम, इसका दूसरा नाम भी पूछा जाता है तीसरी कसम का, लालपन की बेगम है, तीन बिंदिया है, ये सारी है। ये देखो ये सारी की सारी इसके अंदर है और जो नहीं है वो उसके अंदर नहीं आएगा। देखो ये आ गया, आदिमरात्रि की महक है, तीसरी कसम है, पंचलाइट है, रसप्रिय है। इसके अंदर ये बताना है कि नहीं कौन सी नहीं है। आगे क्वेश्चन है, देखो दोस्तों, तीसरी कसम कहानी में चित्रित है, क्या बताएं ये। अब ये क्वेश्चन पैटर्न आ गया है कि इसके अंदर, क्योंकि मूल कहानी पड़ेगी इसके लिए कि कौन सी कहानी के अंदर क्या क्या कौन से गांव आए हैं और किस रास्ते का जिक्र हुआ है और कौन से गांव के ऊपर चित्रित की गई है। ये देखो यहाँ पे लिखा है, तीसरी कसम कहानी में चित्रित है फारबिंगस, उराही हिंगना, चेथरिया पीर, सिरपुर बाजार। इसके अंदर ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए और डी, फारबिंगसगंज और डी हो जाएगा सिरपुर बाजार। इसके अंदर एक दो गांव और भी है शामिल। जब हम तीसरी कहानी पूरी अच्छी तरह पढ़ेंगे तो उसके अंदर सारे गांव हैं वो दिए हुए हैं, जो भी हमारे गांव इसके अंदर दिए हैं वो पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे है इसके अंदर ये जो हम मूल कहानी जब पढ़ेंगे उसके अंदर जो ये हीरा और वो है जो गाते हुए बैल पर चढ़ के जाते हैं, तो उसके अंदर ये जिक्र आया है फारबिंग्स गाँव का और सिरपुर बाजार का। तो इस तरह ये वीडियो सारी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।